कभी सोचा है कि ये जो बैक्टीरिया होती हैं ये आखिर काम कैसे करती है? चलिए आज इसकी एकदम जड़ तक चलते हैं और समझते हैं डैनियल सेल को। ये एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है जो केमिस्ट्री के जादू से बिजली बनाता है। और अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दुनिया में कोई पहली बार कदम रख रहा है तो भाई ये एकदम सही स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आखिर ये डैनियल सेल है क्या भला? इसे ना एक छोटा सा पावर प्लांट समझिए। ये करता क्या है कि केमिकल रिएक्शंस की एनर्जी को पकड़ता है और उसे बिजली में बदल देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे फोन की बैटरी करती है, बस ये उसका एक बहुत ही सिंपल वर्जन है। मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने का ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अच्छा, इस डैनियल सेल को ना पूरी तरह से समझने के लिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि ये बनता कैसे है, इसके अंदर असल में होता क्या है, ये काम कैसे करता है, और हाँ, इसके पीछे का थोड़ा बहुत मैथ भी समझेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? उसे खुद बनाकर देखना, है ना? तो चलिए हम भी अपना एक वर्चुअल डैनियल सेल बनाते हैं, एक एक हिस्सा जोड़कर। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक बीकर और उसमें भरते हैं जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। फिर इसी सॉल्यूशन में हम डुबो देते हैं जिंक मेटल की एक रॉड। बस ये बन गया हमारा पहला हाफ सेल। इसे एनोड कहते हैं। सिंपल है ना? अब यही सेम प्रोसेस हम दूसरे बीकर के साथ दोहराते हैं। इस बार सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का और उसमें हम डुबोते हैं कॉपर की एक रॉड। ये बन गया हमारा दूसरा हाफ सेल, जिसे कहते हैं कैथोड। तो अब हमारे पास 2 अलग अलग सेटअप तैयार हैं जो एक टीम की तरह काम करने को बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन अब ये दोनों हाफ सेल्स अकेले अकेले हैं। इन्हें एक साथ काम में लाने के लिए इन्हें जोड़ना पड़ेगा, राइट? तो हम क्या करते हैं, दोनों मेटल रॉड्स को एक तार से, एक वायर से जोड़ देते हैं। इसे समझिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक हाईवे जैसा। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, सॉल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु। ये एक उल्टे यू शेप की ट्यूब होती है जिसमें एक खास तरह का केमिकल, मतलब एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। ये दोनों बीकर्स को अंदर से कनेक्ट करता है, एक पुल की तरह। और बस इसी से हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। तो अब जब हमारा सेल बन गया है तो इसे लिखने का भी एक शॉर्टकट तरीका होता है। ये एक तरह का केमिकल कोड समझिए। बाईं तरफ एनोड यानी जिंक, दाईं तरफ कैथोड यानी कॉपर, और बीच में जो 2 लाइनें हैं वो दिखाती हैं हमारे सॉल्ट ब्रिज को। बस ये पूरे स्ट्रक्चर का एक क्विक समरी है। तो लीजिए, हमारा सेल तो तैयार है, पर ये सिर्फ एक शांत सा सेटअप नहीं है। असली जादू तो अब शुरू होगा। सवाल ये है कि ये सेल बिजली बनाता कैसे है। चलिए इसके केमिकल इंजन के हुड के नीचे झांक कर देखते हैं। देखिए, यहाँ एक ही टाइम पर 2 चीजें हो रही हैं। एक तरफ जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक के एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स खो रहे हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और दूसरी तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड पर कॉपर के आयन्स उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ रहे हैं और इसे कहते हैं रिडक्शन। मतलब एक हाथ दे रहा है, दूसरा हाथ ले रहा है, एक तरह का लेन देन है। और जब हम इन दोनों हाफ रिएक्शंस को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें मिलती है पूरी कहानी। जिंक कॉपर आयन्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, इससे जिंक खुद एक आयन बन जाता है और कॉपर सॉलिड मेटल में बदल जाता है। ये एक खूबसूरत केमिकल डांस जैसा है। तो असल में हो क्या रहा है, जिंक जो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है वो उस तार के जरिए दौड़ते हुए कॉपर की तरफ जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का यही बहाव, यही फ्लो और कुछ नहीं बल्कि बिजली है। और बस ऐसे ही एक सिंपल से केमिकल रिएक्शन से हमने करंट बना लिया। है ना कमाल की बात? अच्छा, हमने सॉल्ट ब्रिज की बात तो की थी, पर वो इतना जरूरी क्यों है? मतलब उसके बिना हमारा सेल कुछ ही सेकंड में काम करना बंद कर देगा। तो चलिए इस गुमनाम हीरो को वो क्रेडिट देते हैं जो ये डिजर्व करता है। इसके ना 3 मेन काम हैं। पहला, ये दोनों तरफ आयॉन्स का बैलेंस बनाए रखता है। दूसरा, ये आयॉन्स को बहने देता है ताकि सर्किट पूरा हो सके। और तीसरा, ये दोनों सॉल्यूशंस को आपस में सीधे सीधे मिलने से रोकता है, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। छोटे में कहें तो ये पूरे शो को स्मूथली चलाता रहता है। तो ठीक है, हमारा सेल काम कर रहा है, बिजली बना रहा है, पर कितनी बिजली बना रहा है? इसका वोल्टेज कितना है? अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैथ्स में उतरते हैं। घबराने की बात नहीं है, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है।
देखिए, स्टैंडर्ड कंडीशंस में सेल का वोल्टेज, जिसे हम ईएमएफ भी कहते हैं, उसे निकालना बहुत आसान है। हमें बस कैथोड के पोटेंशियल में से एनोड का पोटेंशियल घटाना होता है। बस एक सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है। और जब हम इसमें वैल्यूज डालते हैं तो पता है क्या मिलता है? 1.10 वोल्ट्स। ये डैनियल सेल का एक सिग्नेचर वोल्टेज है, एकदम क्लासिक वैल्यू। लेकिन असल दुनिया हमेशा स्टैंडर्ड तो नहीं होती, है ना? क्या होगा अगर टेम्परेचर बदल जाए या सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन बदल जाए? बस यहीं पर एंट्री होती है नर्न्स्ट इक्वेशन की। ये एक सुपर हीरो इक्वेशन की तरह है जो हमें किसी भी कंडीशन में वोल्टेज निकालने में मदद करती है। ठीक है, तो हमने डैनियल सेल को बना भी लिया, चला भी लिया और उसका हिसाब किताब भी समझ लिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि हमें इसकी इतनी परवाह क्यों करनी चाहिए? ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, इसकी अहमियत ये है कि ये गैल्वेनिक सेल का पोस्टर चाइल्ड है। मतलब ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ईएमएफ जैसे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को लेता है और उन्हें एक बहुत ही सिंपल, आसानी से समझ में आने वाले पैकेज में हमारे सामने रख देता है। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एक घर माने तो डैनियल सेल उसकी नींव का पत्थर है। और हाँ, अगर कभी इसे समराइज करना हो या मान लीजिए एग्जाम में लिखना हो तो ये 5 पॉइंट का फॉर्मूला बेस्ट है। पहले परिभाषा, फिर बनावट, फिर दोनों एनोड और कैथोड के रिएक्शंस, उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन और आखिर में ईएमएफ या नॉन्स्ट इक्वेशन। ये एकदम फुल प्रूफ तरीका है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर सिर्फ 2 मेटल के टुकड़े और कुछ केमिकल सॉल्यूशन मिलकर बिजली बना सकते हैं, तो सोचिए इसी छोटे से आइडिया को स्केल अप करके आज हमारी दुनिया को पावर देने वाली बैटरियां कैसे बनी होंगी। अगली बार जब कोई अपना फोन चार्ज पर लगाए तो याद रखिएगा कि